हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हॉरर फिल्म के बारे में जो एक फेमस क्रीपी पास्ता स्टोरी पर बेस्ड है। कंप्लीट एडेप्टेशन नहीं है, बस इंस्पिरेशन लिया गया है। ये फिल्म अच्छी है, मगर जो ओरिजिनल स्टोरी है वो इससे कई गुना ज्यादा इंटेंस है। तो मैं इस वीडियो में उन दोनों को कंबाइन करने वाली हूँ। विजुअल्स इसी फिल्म के रहेंगे, मगर स्क्रिप्ट ओरिजिनल स्टोरी की होगी। आपको बस हेडफोन लगाना है और आंखों को बंद करके अंधेरे कमरे में इसे सुनना है। ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा। ये कहानी स्टार्ट होती है एक डेविड नाम के बंदे के साथ, जिसे एक दिन अपने एक दोस्त पीटर से एक वियर्ड चैलेंज के बारे में पता चलता है। चैलेंज ये था कि उसे एक हॉन्टेड हाउस को विजिट करना है। घर के अंदर 9 रूम्स होंगे, जो कोई भी उन्हें घर के अंदर 9 रूम्स होंगे, जो कोई भी उन्हें पार करके बाहर आ पाएगा उसे $500 दिया जाएगा इन कैश। अब $500 कोई छोटी रकम तो है नहीं। डेविड तो सुनते ही राजी हो जाता है, लेकिन पीटर उसे बार बार वार्न करता है। ये चैलेंज सुनने में कितना ही क्लीशे क्यों ना लग रहा हो, असल में बहुत ही खतरनाक है। वो घर कोई मैन मेड जस्ट फॉर फन वाला हॉन्टेड हाउस नहीं है, असली है। कुछ तो है उसके अंदर। आज तक कोई भी उस चैलेंज को जीत नहीं पाया। इट्स द नो एंड हाउस। लोग कहते हैं उसका कोई अंत नहीं है। डेविड उसके बातों पर उतना ध्यान नहीं देता, वो तो है ही डरपोक। लेकिन डेविड नहीं, $500 के लिए इतना रिस्क तो वो ले ही सकता है। वो उसी रात जाने का डिसाइड करता है। पीटर से उसने पहले एड्रेस मांग लिया था। शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में है वो घर, उसके घर से ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर दूर। देर रात जब डेविड घर के सामने जा पहुंचता है, उसे कुछ डिफरेंट फील नहीं होता। बाहर से बहुत ही नॉर्मल घर लग रहा था, पता नहीं अंदर क्या होगा। डेविड घर में एंटर करता है और लिटरली उसे हंसी आ जाती है। पहले रूम में बहुत ही चीप डेकोरेशन किया गया था, कुछ बहुत ही स्टूपिड एंड कॉमन हैलोवीन डेकोर से, like some sheet ghost, fake skeletons and spider web. डेविड को लग ही रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन इससे तो बच्चे भी नहीं डरेंगे। सेकेंड रूम का माहौल ऑलमोस्ट सेम ही था, बस कुछ एलिमेंट्स ऐड किया गया था। पूरा कमरा कोहरे से भरा था। साथ में कहीं से एक धुन भी सुनाई दे रही थी, एक बहुत ही धीमी सी आवाज जो सूदिंग थी, साथ ही साथ इमेंसली क्रीपी भी। डेविड को तो गूज़बम्स आने लगे थे, लेकिन साथ में उसे अच्छा भी लग रहा था। कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है। मगर थर्ड डोर के सामने जाते ही उसका सारा एक्साइटमेंट टाइटर फिश हो जाता है। अचानक से उसे बहुत डर लगने लगता है। क्यों, उसे खुद नहीं पता। यहाँ पर डरने लायक तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो डर रहा था। उसका सिक्स्थ सेंस उसे कह रहा था उसे और अंदर जाना नहीं चाहिए। बहुत ही ज्यादा अनईजी, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था वो। लेकिन डेविड नहीं रुकता, खुद को समझाता है उसे लॉजिकली सोचना चाहिए। ऐसे फालतू में वो क्यों डर रहा है। किसी तरह खुद को संभाल के वो एंटर करता है रूम नंबर 3 में, और पहला कदम रखते ही उसे समझ आ जाता है उसका दिल क्यों घबरा रहा था। देखने से तो ये एक बहुत ही नॉर्मल कमरा लग रहा था। एक खाली कमरा जिसके बिल्कुल सेंटर में एक चेयर है और कोने में एक लैंप। उसके आधे अधूरे रोशनी से पूरे कमरे में उजाले से ज्यादा अंधेरा छा रखा था। उसी को फॉलो करते हुए डेविड की नजर पड़ती है दीवार की तरफ, और तभी उसकी हार्ट बीट दुगनी हो जाती है। दीवार पे कुछ साए बने हुए थे, 2 इंसान के, जो कमरे में मौजूद नहीं थे। एटलीस्ट डेविड को तो दिख नहीं रहे थे, तो उनका साया कहाँ से आया। डर से डेविड के पसीने छूटने लगे थे। वो उसी वक्त कमरे से निकलना चाहता था, मगर उसके पीछे का दरवाजा लॉक्ड हो चुका था। रास्ता था तो बस सामने जाने का, रूम नंबर 4 की तरफ। डेविड को यह भी ख्याल आता है कमरे में जो नहीं है उसका साया तो वो देख पा रहा है, मगर उसे अपना साया कहीं नजर नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है। घबराहट में डेविड बिना कुछ सोचे समझे ही उस रूम में एंटर कर जाता है, क्योंकि उसे पिछला कमरा डरावना लग रहा था। लेकिन असली डर किसे कहता है, वो उसे इस कमरे में रूम नंबर 4 में आने के बाद पता चलता है। इस कमरे में क्या था क्या नहीं था, डेविड को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि अंधेरे में उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इतना ज्यादा अंधेरा था कि वो खुद को तक देख नहीं पा रहा था। कंप्लीटली पीच ब्लैक।
डेविड फोन के रोशनी से देखने की कोशिश करता है, मगर उसका टॉर्च काम नहीं कर रहा था और इस कालेपन के सामने उसके स्क्रीन की रोशनी किसी काम का नहीं था। ऊपर से इस कमरे में आते ही सारे आवाज भी अचानक से ही बंद पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे डेविड पूरे दुनिया में अकेला इंसान है। अगर ये कोई साउंड प्रूफ कमरा है तो उसे एटलीस्ट उसके सांसों की आहट तो सुनाई देनी चाहिए थी, मगर इस कमरे में वो भी गायब हो चुकी थी। अपने एग्जिस्टेंस को ही फील नहीं कर पा रहा था वो। डेविड को अंधेरे से कभी डर नहीं लगता था, कभी नहीं लगा, मगर ये अंधेरा, ये सन्नाटा अलग था। डर से डेविड हिल तक नहीं पा रहा था, क्योंकि आगे जमीन है या नहीं ये उसे पता नहीं था। अचानक उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है, एक बहुत ही लो इरिटेटिंग साउंड जो कंटिन्यूअसली चल रहा था और उसकी वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा था। डेविड फील कर पाता है जो कोई भी ये आवाज कर रहा है वो उसके बिल्कुल पास है, बहुत ज्यादा करीब, भी उससे एक हाथ की दूरी पर। डेविड तुरंत ही पीछे मुड़ता है उसे छूने की कोशिश से, मगर नहीं, कुछ हाथ नहीं लगता उसका। एक अजीब सा डर उसे घेरने लगता है। ये मौत का डर नहीं था, बल्कि उसे ये डर लग रहा था कि उसे ऐसे ही जीना होगा इसी अनबियरेबल कंडीशन में। उधर वो आवाज धीरे धीरे चीख में बदल चुकी थी, एक बेहद अजीब सी हाई पिच साउंड जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। डेविड के लिए एक और मिनट भी उसे बर्दाश्त कर पाना इम्पॉसिबल हो चुका था। उसके कान फटने वाले थे और ठीक तभी एक सेकंड के लिए कहीं से एक लाइट फ्लैश होता है, जिससे डेविड और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं। तो उसे किसी का प्रेजेंस कंटिन्यूअसली क्यों फील हो रहा है? मजबूरन वो भागने लगता है, बिना कुछ सोचे समझे। उसे बस इस कमरे से निकलना था। बहुत मुश्किल से दीवारों के बीच वो दरवाजा ढूंढ निकालता है और पहुंच जाता है 5वां कमरे में। और यहाँ उसे जो दिखता है, जो फील होता है, ऐसा कुछ उसने पहले कभी नहीं देखा। वो अपने सामने खुद को देखता है, बिल्कुल चुपचाप खड़ा था वो। उसकी आंखें ऊपर सीलिंग की तरफ कुछ ढूंढ रही थी। डेविड भी उसे फॉलो करता है और उसे एहसास होता है कि वो एक कंप्लीटली अलग जगह पहुंच चुका है। ये तो एक जंगल है, मगर वो उस घर से इस जंगल में कैसे पहुंच गया? किसी घर के अंदर इतना बड़ा जंगल कैसे हो सकता है? जो भी हो, डेविड एक बात से खुश था कि ये कमरा उतना डरावना लग नहीं रहा था, एटलीस्ट तब तक तो नहीं। पिछले रूम्स के कंपैरिजन में बड़े बड़े पेड़ पौधों से भरा ये कमरा उसे हेवन लग रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये रूम बाकी रूम से इतना अलग कैसे हो सकता है? कुछ तो कैच जरूर है। कुछ देर चलने के बाद ही डेविड को वो पता लग जाता है, जब उसे चारों तरफ से जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देने लगती है, मगर एक भी दिखाई नहीं देता, एज इफ वो किसी अलग ही डायमेंशन में पहुंच चुका है। उसे मच्छरों की आवाज भी सुनाई दे रही थी कान के पास, जो उसे काट भी रहे थे, मगर दिखाई एक भी नहीं दे रहे थे। मगर सबसे ज्यादा डर तो उसे तब लगता है जब उसे फील होता है उसके शरीर के ऊपर कुछ चल रहा है, कोई कीड़ा स्किन के ऊपर चल रहा है या अंदर, वो ठीक से समझ नहीं पाता, क्योंकि उसके पूरे शरीर में ही एक पोकिंग सेंसेशन शुरू हो चुका था। बहुत ज्यादा डर चुका था वो, कुछ नहीं कर पाता सिवाय इधर उधर भागने के। इससे अच्छा तो शायद पिछला कमरा था, लेकिन उसका दरवाजा जंगल में कहीं गुम हो चुका था। डेविड आगे की तरफ भागने लगता है, उन अदृश्य बग से पीछा छुड़ाने की कोशिश में। उनसे लड़ते लड़ते अपनी पूरी ताकत खत्म कर देता है वो, फिर भी ना उनसे छुटकारा मिलता है, ना कोई दरवाजा दिखता है। एक पॉइंट पे थक हार के बेचारा क्रॉल करने लगता है। किस दिशा जा रहा है, दरवाजा कहाँ है, उसे कोई आइडिया नहीं था। बार बार घूम फिर कर एक ही जगह पर लौट रहा था वो, फिर भी वो नहीं रुकता, क्योंकि रुकने का ऑप्शन ही नहीं था। और ऐसे ही चलते चलते फाइनली उसे दरवाजा मिल जाता है, द 6th डोर। मगर उसके पास जाते ही उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, वही चीख जिससे भागने के लिए उसने इस कमरे में एंटर किया था। फिर से इस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो, और ना इन बग्स को बर्दाश्त करने की क्षमता थी उसमें। डेविड दरवाजे के नॉब को हाथ लगाते ही अचानक से सारे बग्स गायब हो जाते हैं, लेकिन अंदर की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि उसके वाइब्रेशन से डेविड कांपने लगता है। कुछ सोचने तक के काबिल नहीं रहता वो।
वो डिसाइड नहीं कर पाता उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। ऐसे ही ऑलमोस्ट 1 घंटे तक खड़ा रहता है वो, और फिर एकदम से अचानक ही घुस जाता है कमरे में, रूम 6 में। अंदर तो उसे जाना ही था, कब तक खड़ा रहा था। और जैसे ही उसके पीछे दरवाजा बंद होता है, गायब होता है, साथ ही साथ वो आवाज भी गायब हो जाती है। डर से उसने अपनी आंखें बंद कर लिया था और कुछ भी फेस करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड हो चुका था वो। लेकिन आंखें तो उसे खोला ही था, बस हाफ रास्ता पार किया था उसने अभी भी, और 3 दरवाजे बाकी थे। डेविड इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था वहां क्या क्या होगा उसके साथ। फॉर नाउ ये 6th रूम उसे बिल्कुल 3rd रूम जैसा लग रहा था। वही चेयर, वही लैंप, सिर्फ इस बार शैडोज के नंबर ठीक ठाक थे। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि इस बार दीवार पे कोई दरवाजा नहीं दिख रहा था। जिसमें से डेविड अंदर आया था वो भी गायब हो चुका था। डेविड दीवारों को छूकर चेक करने लगता है, नाखूनों से स्क्रैच करता है। एग्जैक्टली जहां पर दरवाजा था, डोर नॉब था, उस पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसके हाथों को दरवाजे के वुडन फ्रेम फील होता है, मगर आंखों को अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ सिर्फ दीवार ही दीवार थे। डेविड पागलों की तरह पूरे दीवार को खरोचने लगता है। उसके नेल्स ब्लीड करने लगे थे, लेकिन वो इतना ज्यादा डेस्परेट हो चुका था कि उसे कोई दर्द फील नहीं होता। उसे निकलना था यहाँ से कुछ भी करके, मगर कैसे? यहाँ ना कोई एंट्रेंस था ना एग्जिट। डर और टेंशन में डेविड जमीन पर गिर जाता है, और ठीक तभी पीछे से कोई कहता है, क्या तुम ठीक हो डेविड? एक बहुत ही नॉर्मल बात थी ये, मगर उस सर्कमस्टेंस में डेविड को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है और उसके बाद उसे जो दिखता है वो डेविड अपने पूरे जीवन में भूल नहीं सकता। उसे दिखती है एक छोटी सी बच्ची, और उसे समझ आ जाता है एक छोटी सी बच्ची कितनी डरावनी हो सकती है। उसके फेस पर कोई इनोसेंस नहीं था, बल्कि क्रीपी स्माइल थी जिससे डेविड की रूह तक कांप उठती है। साथ ही साथ उसे एग्जैक्टली उसी जगह एक अजीब सा क्रिएचर भी दिखता है, जिसका शरीर कुछ तो इंसान के थे और कुछ जानवर के। साक्षात शैतान का दर्शन कर रहा था डेविड। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो बच्चे और उस शैतान को वो एक साथ देख रहा था, एज़ इफ एक साथ वो 2 डायमेंशंस को ऑब्जर्व कर रहा था। और ये लोग जब बात कर रहे थे तो जो आवाज आ रही थी उसे डेविड डिस्क्राइब नहीं कर पाता। वो इस दुनिया की नहीं थी। डेविड ने पहले कभी इतनी डरावनी आवाज सुनी नहीं थी। उसका दिमाग सुन पड़ चुका था अपने शरीर पर, और उसका कोई जोर नहीं रहा। डर के सारे सीमाओं को पार कर चुका था वो। इससे पहले भी उसे डर लगा, रूम 3, 4, 5 हर जगह, मगर ऐसा डर जिससे उसकी आत्मा तक कांपने लगी थी, ऐसा पहली बार हो रहा था उसके साथ। पता नहीं क्यों, मगर वो शैतान उसे छू नहीं रहा था, सिर्फ अपने बातों से उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसके रूह को वश में करने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो सरेंडर कर दे, हार मान ले। कमरे में और कहीं कोई आवाज नहीं थी, बस उस शैतान की एक ही बात डेविड के कान में गूंज रही थी, वो यहाँ से निकल नहीं सकता, कभी नहीं, यही रहेगा वो हमेशा। लेकिन इतना ज्यादा डरने के बावजूद डेविड के इनर स्पिरिट तब भी जिंदा थी। बचने की पूरी कोशिश कर रहा था वो, क्योंकि उसे पता था यह नरक है, यहाँ पर जिंदा रहने से बदतर तो मौत है, वो यहाँ नहीं रह सकता। तो वो पागलों की तरह दीवार पे स्क्रैच करने लगता है, आंखें बंद करके हाथ पैर मारने लग जाता है। उस इनह्यूमन क्रिएचर की सांसें उसके कंधे पर पड़ रही थी, बर्फ से भी ज्यादा ठंड थे वो। डेविड को पता था इस बार अगर वो पीछे मुड़ा तो फिर कभी आगे देख नहीं पाएगा, तो वो आंखें बंद कर लेता है, मगर उससे पहले उसे दीवार के एक सेक्शन में नंबर 7 दिख जाता है। अपने अनजाने में ही उसने इसे बनाया था, अपने नाखूनों से स्क्रैच करके। इसका मतलब दरवाजा यही है, उसे कुछ भी करके इसे खोलना है। डेविड पूरी जी जान से दीवार के उस सेक्शन को पुश करने लगता है। वो शैतान उसे भड़काने की कोशिश करता है, अपने आवाज से डेविड को पागल बनाता है, मगर डेविड नहीं रुकता। कुछ देर बाद अचानक ही सब कुछ शांत पड़ जाता है। शमशान का सन्नाटा छाने लगता है कमरे में, और जब डेविड आंखें खोलता है उसे दिखता है एक दरवाजा।
एक बहुत ही नॉर्मल लुकिंग दरवाजा जिस पर 7 लिखा था। वो दरवाजा वहां पर इतना नॉर्मल लग रहा था, ऐसे वो हमेशा से वहीं पर हो, बस डेविड को ही दिख नहीं रहा था। असल में ये घर उसके साथ खेल रहा था। यहाँ आने के बाद से जो कुछ भी हो रहा था वो लॉजिकली एक्सप्लेनेबल नहीं था। शायद डेविड अगर किसी से कहे वो भी यकीन नहीं करेगा, मगर वो सच था। इस पॉइंट पे डेविड के अंदर इतना डर बैठ चुका था कि वो आगे बढ़ने से भी कतरा रहा था। अटरली एग्जॉस्टेड फील कर रहा था वो। अगर ये लेवल 6 है तो 7th में क्या होगा, सोचने से भी डर लग रहा था उसे। लेकिन वो इस कमरे में और रुक नहीं सकता, बाहर उसे जाना ही है। तो वह हिम्मत जुटाकर दरवाजे को खोलता है और बाहर आ जाता है। एक्चुअल में बाहर, सिर्फ उस कमरे से नहीं बल्कि पूरे घर से। उसके सामने वही पाथवे था जिससे उसने इस घर में एंटर किया था। उसे अपनी गाड़ी भी नजर आ रही थी। डेविड को यकीन तक नहीं होता, क्या वो सपना देख रहा है? नहीं, वो सच में ही बाहर आ चुका था। डेविड और पीछे नहीं देखता। उसे प्राइज मनी नहीं चाहिए थी। वो जिंदा उस नरक से निकल पाया है, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो अपनी गाड़ी लेता है और सीधे अपने घर जा पहुंचता है। बहुत ज्यादा खुश था वो। जिंदा रहने की खुशी हो रही थी उसे, लाइफ में पहली बार। मगर घर के सामने जाते ही उसका दिल बेचैन होने लगता है। नो एंड हाउस से आजाद होने की खुशी गायब हो चुकी थी। फिर से उसे डर लगने लगता है। वही अनईजी फीलिंग्स वापस आ चुकी थी। लेकिन क्यों? डेविड को लगता है ये जरूर उसके ट्रॉमा की वजह से हो रहे होंगे। वो इतना ध्यान नहीं देता। घर के अंदर जाता है और उसे अपने सामने दिखती है अपनी पेट कैट, जो उसे देखकर ही घुर्राने लगती है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया। डेविड को लगता है इसकी तबीयत खराब होगी। वो उसे और डिस्टर्ब नहीं करता। एक लंबा शावर लेता है और उसके बाद नीचे चला जाता है। और वहां उसे जो दिखता है वो पिछले रूम से कई ज्यादा भयानक था। उसे अपने पेरेंट्स दिखते हैं जिनका बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया था। उनके नेकेड शरीर जमीन पर पड़े थे, खून से लथपथ। उनके हाथ और पैर अलग पड़े थे और सर उनके सीने के ऊपर रखा गया था। इस सीन से डेविड इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है कि उसे रोना भी नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आता ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये लोग तो इस घर में रहते भी नहीं। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा डरावना था वो था उनका एक्सप्रेशन। वो लोग हंस रहे थे डेविड को देखकर, ऐसे बहुत खुश थे वो लोग। उनके ठीक पीछे डेविड को एक दरवाजा भी दिखता है जो पहले इस घर में नहीं था, और उस दरवाजे पर लिखा था नंबर 8। मतलब खेल अभी भी चल रहा है। डेविड नो एंड हाउस से निकला ही नहीं। ना ये सब रियल है, ना ये लोग उसके पेरेंट्स हैं। ये बस एक माया है, एक ट्रैप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए बिछाया गया था। कुछ देर के लिए ही सही, डेविड उस जाल में फंस भी गया। नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका था उसका। लेकिन जैसे ही असलियत उसे समझ आती है वो खुद को संभालता है और आने वाले जंग के लिए तैयार होता है। उसे उस 8 नंबर वाले दरवाजे तक पहुंचना है जो रास्ता इन 2 लाशों के बीच से गुजरता है। डेविड जैसे चलना शुरू करता है, आसपास के दीवार कांपने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पूरा घर ही गिरने वाला हो। उधर उन 2 लाशों की स्माइल भी धीरे धीरे चौड़ी हो रही थी। वो लोग कुछ बोलना चाहते थे जो डेविड सुनना नहीं चाहता था। वो श्योर था उनकी आवाज भी उसके पेरेंट्स जैसे ही होंगे। उधर उनके कटे हुए हाथ पैर भी रेंगते हुए डेविड की तरफ आगे बढ़ रहे थे। एक साथ इतना सब कुछ हो रहा था कि डेविड को कुछ भी सोचने समझने का वक्त नहीं मिलता। वो बस भाग रहा था। इस घर के कोलैप्स करने से पहले उसे 8 नंबर कमरे में पहुंचना है। उसे नहीं पता वहां उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है, मगर इससे बुरा और क्या हो सकता है। अपने आंखों को बंद करके वो छलांग लगाता है और पहुंच जाता है अगले कमरे में। और अंदर घुसते ही वो समझ जाता है सिचुएशन कितनी बदतर हो सकती है। उसने इस घर के पावर को अंडर एस्टिमेट किया था। उसे लगा था पिछला एक्सपीरियंस ही सबसे ज्यादा भयानक था, मगर वो भूल चुका था ये घर हर अनथिंकेबल को पॉसिबल कर सकता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है। ये रूम पिछले सारे रूम से दुगना डिस्टर्बिंग एंड टेरिफाइंग था। कमरा देखने से तो रूम नंबर 3 और 6 जैसा ही था, बस इस बार चेयर पे एक आदमी बैठा था जो और कोई नहीं, डेविड खुद था। बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था वो, रो रहा था।
डेविड के पास जाते ही वो बंदा चिल्लाने लगता है और कहता है, प्लीज डोंट हर्ट मी प्लीज। डेविड उसे देखकर इतना शॉक्ड हो चुका था कि पहले वो कुछ बोल ही नहीं पाता। ये कौन सा नया खेल है? वो अपने डॉपलगैंगर को शांत करने की कोशिश करता है, समझाता है वो उसे हर्ट क्यों करेगा, लेकिन वो रोना बंद नहीं करता, बार बार एक ही बात दोहराने लगता है। तो डेविड उसे छोड़कर कमरे के आसपास देखने लगता है, इस उम्मीद में कि उसे कोई क्लू मिल जाए, कोई एग्जिट मिल जाए। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार उसे कुछ नहीं मिलता। हाथ से छूने पर भी कुछ फील नहीं हो रहा था, ना फ्लोर पे कोई सीक्रेट डोर था। तो वो उस आदमी के पास जाता है जो कंटिन्यूअसली रो रहा था, उसे शांत करता है और ठीक तभी डेविड की नजर पड़ती है उसके शर्ट के ऊपर। उसके कपड़े तो बिल्कुल उसके जैसे ही थे, बस इस आदमी के शर्ट पर एक छोटा सा नंबर 9 लिखा गया था और उसके चेयर के ठीक नीचे ही पड़ा था एक चाकू, एक नोट के साथ, टू डेविड फ्रॉम मैनेजमेंट। डेविड को समझने में देर नहीं लगती इसका मतलब क्या है। इस बार उसका दरवाजा इस जिंदा इंसान के अंदर है। उसे अगर यहाँ से निकलना है तो उसे उसका खून करना होगा, यानी कि उसे खुद को ही मारना होगा। ये घर और क्या क्या करवाएगा उससे। डेविड जब यही सब कुछ सोच रहा था तब तक उस तरफ उस डेविड का रोना बंद हो चुका था। अचानक से उसके एक्सप्रेशन में एक बदलाव नजर आता है डेविड को। उसका फेस कंप्लीटली चेंज हो चुका था। वो थ्रेट करता है डेविड को कि वो उसे मार डालेगा। इस घर से वो निकलेगा, डेविड नहीं। डेविड उससे और कोई बात नहीं करता। उसे जो करना है वो करना ही होगा, यहाँ वो रुक नहीं सकता। तो वो उसे धकेल कर जमीन पर फेंक देता है और चाकू घुसा देता है उसके सीने में। देखने में काफी पैथेटिक लग रहा था सब कुछ। डेविड जैसा आईने में खुद को ही देख पा रहा था। अपने आंखों में मौत का डर देखना किसे पसंद। जैसे ही डेविड अपने आप को मरते देखता है, उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो खुद को लॉस्ट महसूस कर रहा था, एग्जैक्टली रूम 4 की तरह। मगर इस बार अंधेरा उससे कई ज्यादा घना था, जो डेविड को मेंटली हरास कर रहा था, उसे कमजोर बना रहा था, उसके जीने की इच्छाओं को खत्म कर रहा था। डेविड अपने आप को फील नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि वो गिर रहा है, पाताल तक गिरता ही जा रहा है। अपना कोई वजन भी फील नहीं हो रहा था उससे। फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का काला बादल उसे घेर चुका था। उसे बहुत गंदा फील हो रहा था, सुसाइडल फील कर रहा था वो, एज इफ उसके जीवन से सारा सुख किसी ने छीन लिया है, खत्म हो चुका है सब कुछ। तभी उसे रियलाइज होता है यही रूम 9 है, द एंड ऑफ द नो एंड हाउस एंड ऑल्सो द हेल, जिसमें से शायद वो कभी बाहर निकल नहीं पाएगा। समय का कुछ पता नहीं चल रहा था डेविड को। कुछ देर बाद जो सदियों के समान थे, उसे कहीं से रोशनी की एक छोटी सी बूंद नजर आने लगती है, जो धीरे धीरे एक दरवाजे में बदल जाती है और डेविड को बाहर ले आती है। उसके हाथ में कहीं से एक एनवेलप आ चुका था, जिसमें $500 के नोट थे। उसका प्राइस इस नरक से जिंदा बाहर निकलने का। इसके लिए ही तो उसने इतना कुछ किया। मगर जो पैसा इस घर में एंटर करने से पहले उसे बहुत ज्यादा लग रहा था, अभी उसके लिए इसका और कोई मतलब नहीं था। डेविड गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। पागलों की तरह हंसने लगता है वो, और साथ ही साथ उसके आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे। अजीब फील कर रहा था वो। ऐसा लग रहा था जैसे उस नरक से वो कभी निकल ही नहीं पाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों फील कर रहा है। वो तो निकल चुका है सेफली। कुछ देर बाद घर के सामने जाते ही उसे अपनी फीलिंग्स पर यकीन हो जाता है, जब दरवाजे पे उसे नंबर 10 दिखता है। मतलब सच में ही नरक का कोई अंत नहीं। जो एक बार उस घर में घुसता है, भले वो 9 रूम्स को पार कर लेता है, फिजिकली निकल आता है उस घर से, मगर मेंटली साइकोलॉजिकली वो हमेशा के लिए उसी घर का हो जाता है, खो जाता है उस घर के मेज में। उसके सोल को कभी आजादी नहीं मिलती। अभी डेविड भी वही फंस चुका है हमेशा के लिए। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट क्रीपी पास्ता स्टोरी है।
पता नहीं क्यों इस फिल्म में बहुत कट किया गया है। बहुत सारे वाइटल पॉइंट्स, वाइटल सीन्स जो इस कहानी के मेन थीम को इंटेंसिफाई कर रहा था, उन्हें ठीक से पोर्ट्रे नहीं किया गया। मे बी ये डायरेक्टली बेस्ड नहीं है इसीलिए। एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।